नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजवीर क्लासेस पर। तो हम करें क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 और उससे पहले इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट। और क्वेश्चन में दिया है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कोसे साइन सी कोसे। तो इस क्वेश्चन पर जाने से पहले थोड़ा बेसिक देखते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। साइन थीटा, मान लो ये मेरा एंगल थीटा है, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी के ऊपर राइट एंगल है। तो थीटा के जो सामने वाली साइड है ये वाली, ये डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होती है यानी एच। तो साइन थीटा क्या होगा? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर यही थीटा यहां दिया होता तो इसके सामने वाली ये हो जाती, तो उस केस में ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये पी होता, इसको हम बेस बोलते हैं। तो फिर ये परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनस होता। आपने थीटा यहां लिया है। कोस थीटा, कोस थीटा होता है थीटा की बाजू वाली साइड, एडजेसेंट साइड ये वाली, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच। और साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएंगी। 1 से कम क्यों आएंगी? क्योंकि दोनों के नीचे डिवाइड में हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। किसी भी साइड को सबसे बड़ी साइड से डिवाइड करोगे तो 1 से कम आएगा आंसर। नेक्स्ट टेन थीटा, टेन थीटा रहेगा सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड यानी बेस, पी बाई बी, पी बाई बी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टार्टिंग केस में, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये जो आ गया पहले वाला P बाई एच, ये आ गया हमारा साइन थीटा। दूसरा जो आया B बाई एच, ये आया कोस थीटा, B बाई एच। और तीसरा जो P बाई बी आया, ये आया हमारा टेन थीटा। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कई बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसके बाद जो कोसेक है ये साइन का उल्टा होता है। कोसेक क्या होता है? 1 बाई साइन थीटा होता है, 1 बाई साइन थीटा। यानी इसको उल्टा कर दो, एच ऊपर पी नीचे, एच अपॉन पी। सेक थीटा ये कोसेक का उल्टा होता है। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा, 1 बाई कोस थीटा इक्वल टू एच बाई बी। और कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, 1 बाई टेन थीटा इक्वल टू बी बाई पी। अब यहां देखिए टेन थीटा पी बाई बी है ना। अगर मैं इसको ऊपर नीचे किसी एक ही नंबर से या टर्म से इसको मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो कोई फर्क नहीं होता है। इसको मैं h से डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर भी h से और नीचे भी, तो p को डिवाइड करूंगा क्या हो जाएगा? p अपॉन h डिवाइडेड बाई b है b अपॉन h। कोई फर्क नहीं है, ऊपर भी h से डिवाइड किया नीचे भी, लेकिन
ऊपर h से डिवाइड करते p अपॉन h क्या होगा हमारा साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन, और b अपॉन h क्या हो गया कोस थीटा, है ना। यानी टेन थीटा इसके बराबर होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, वही टेन थीटा है। तो अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, इससे पहले थोड़ा और आपको ट्रिपलेट्स की जानकारी ठीक से होनी चाहिए। कुछ जो कॉमनली यूज ट्रिपलेट्स हमारी यूज होती रहती हैं, जैसे सबसे कॉमन पहले तो ट्रिपलेट हमारी 3, 4 एंड 5। अगर एक साइड 3 है, एक 4 और अगली 5 होगी, है ना। मान लो ये 3 है, ये 4 है, चाहे ये 3 हो या 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े वाली ये होनी चाहिए हाइपोटेन्यूज 5, तो ये हमेशा 5 होगा। आपको दो साइड दे दिए, अगर ये साइड वाली दे दी 3 एंड 4 है तो ये अपने आप 5 होगी, या ये दोनों दे दिया हाइपोटेन्यूज एंड ये 5 एंड 3 तो अपने आप ही 4 होगी। प्लस इनके जो भी मल्टीपल में चलते हैं, जैसे 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, तो ये भी ट्रिपलेट है, 6, 4, 10। या ट्रिपल में हो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ये भी ट्रिपलेट है। अगर आप ओड नंबर से ट्रिपलेट निकाल रहे हैं तो क्या करें, जैसे सपोज आप 3 से निकाल रहे हैं, 3 का क्या होगा, ओके उसका स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर किया हमने, क्या आया 9, 9 को 2 हिस्सों में तोड़िए, एक के डिफरेंस में आए, यानी 4 और 5, तो ये क्या रहेगा 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट है। अगर 5 से कम है, 5 का स्क्वायर 25, 25 के 2 टुकड़े करो पास पास वाले, यानी 12 एंड 13, 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है, और इनके मल्टीपल भी ट्रिपलेट होंगे। अभी 5 के बाद मैं 7 लेता हूं, ये पहले और नंबर ले रहा हूं, 3, 5, 7, 7 7 49, 49 के 2 टुकड़े, यानी 24 एंड 25, ये भी एक ट्रिपलेट होगी। अभी मैं बात करूं 9 की, 9 का स्क्वायर 81, 81 के 2 टुकड़े 9, 40, 41। 11 की बात करूं, 11 स्क्वायर 121, 121 के 2 टुकड़े 60 बाय 61, ठीक है। ये तो अगर ओड है 3, 5, 7, 9, 11। अगर इवन है, इवन में भी ऐसा ही है, जैसे 4 का करना है, पहले 4 का स्क्वायर करो, लेकिन उसके बाद आपको हाफ करना पड़ेगा, उसके बाद 2 टुकड़े। 4 का स्क्वायर 16, 16 का हाफ 8, 8 के 2 टुकड़े करो, 8 का हाफ 4, यानी एक 4 से नीचे आएगा, एक 4 से ऊपर, यानी एक 3 आएगा और एक 5। 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का हाफ 18, अभी 18 के 2 टुकड़े करो, 18 का हाफ 9, यानी एक 9 से ऊपर एक 9 से नीचे, यानी 6, 8 एंड 10, ओके। 8 का स्क्वायर 64, 64 का हाफ 32, 32 के 2 टुकड़े करो, 15 एंड 17, देन 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 का हाफ 50, 50 के 2 टुकड़े करो, तो 50 के 2 टुकड़े हो जाएंगे आपके 24 एंड 26, तो एक ट्रिपलेट होगी। 12, 12 12 जा 144, 144 का हाफ 72, अभी 72 के 2 टुकड़े करो, 72 का हाफ 36, यानी एक कम है 35 और एक 37, ओके। तो ये बेसिक बताएं, आपको देखते ही मालूम लग जाना चाहिए कि क्या आएगी, तो काफी हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन 1 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया है ABC एक ट्रायंगल है जो कि B के ऊपर राइट एंगल है, AB दिया हुआ है, BC दिया है, और आपको साइन A cos A व साइन C cos C निकालना है।
पहले तो हमें AC निकालना पड़ेगा। देखते आना चाहिए अभी आपको। 7 का स्क्वायर 49 के दो टुकड़े किए 24 एंड 25। एक 24 दिया हुआ है तो नहीं, चलिए 25 होगा। अदरवाइज आप क्या निकालोगे, आप करेंगे कि AC स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर 49, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49, इसमें से 24 दे दिए 625 एंड AC इक्वल टू 25 हो गया। अभी आपको साइन ए कोसे निकालना है। साइन ए कोसे, पहले साइन ए निकालिए। साइन ए, अभी इसकी बात करें, ये एंगल तो सामने वाला ये है डिवाइडेड बाय ये, यानी 7 डिवाइडेड बाय 25, 7 डिवाइडेड बाय 25, ये साइन ए तो आ गया। अभी कोस ए निकाल लें, कोस ए, इसी एंगल से बात करें अभी हम। कोस ए क्या है, इसके बाजू वाला, यानी 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 25, 24 अपॉन 25। ओके, अभी नेक्स्ट है साइन सी। साइन सी अभी इधर से निकाले हैं, सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 24 बाय 25, 24 by 25, then cos C, नीचे cos निकालिए। cos क्या, साइड वाली 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 7 by 25, 7 by 25। तो ये आपके आंसर हो गए, ये होगा एक, ये थर्ड एंड फोर्थ। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स।